सूनी चौखट। गांव के एक कोने में एक पुराना मकान था जिसमें बुजुर्ग दंपति हरिराम जी और उनकी पत्नी जानकी देवी रहते थे। दोनों की उम्र ढल चुकी थी, कमर झुक गई थी, पर आंखों में अपने बेटे रमेश की यादें अब भी चमकती थी। रमेश शहर में नौकरी करता था, शादीशुदा था और अब तो उसके 2 बच्चे भी थे। हरिराम जी ने खेतीबाड़ी करके रमेश को पढ़ाया लिखाया, हर जरूरत पूरी की। जानकी देवी ने अपना जीवन बेटे की परवरिश में लगा दिया। सपनों में बस यही देखा कि बेटा बड़ा होकर उन्हें सुख देगा। जब रमेश की नौकरी लगी, माँ-बाप खुशी से फूले नहीं समाये। उन्होंने सारे गहने बेचकर बेटे की शादी भी धूमधाम से की। शादी के बाद रमेश शहर लौट गया और कहा, माँ बाबा, शहर में जगह कम है, आप बाद में आ जाना। समय बीतता गया। माँ बाप इंतजार करते रहे। त्योहारों पर मिठाइयाँ आती, लेकिन बेटा नहीं आता। फोन भी धीरे धीरे कम हो गए। हरिराम जी खाट पर बैठे बैठे दरवाजे की ओर देखते रहते और जानकी देवी हर रोज बेटा कहकर आंखों से आंसू गिराती। पड़ोस की एक छोटी बच्ची पिंकी रोज उनके पास आ जाती थी। वह दोनों को दादा दादी कहती और कहानियां सुनती। वह ही उनकी अब संतान जैसी हो गई थी। एक दिन हरिराम जी को तेज बुखार आया। जानकी देवी ने रमेश को फोन किया, पर उसने कहा, अभी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती, डॉक्टर को दिखा लीजिए। हरिराम जी की हालत बिगड़ती गई। आखिरी समय में उन्होंने जानकी देवी का हाथ पकड़कर कहा, शायद हमारा बेटा हमसे दूर हो गया, लेकिन हमने जो प्यार दिया वो सच्चा था। कुछ ही दिनों में वह इस दुनिया को छोड़ गए। गांव में अंतिम संस्कार हुआ। रमेश आया, पर देर से। जानकी देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, अब भी समय है। अपने बच्चों को सिखा देना कि माँ बाप को सिर्फ जिंदा नहीं, सम्मान और समय भी चाहिए। रमेश की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि जो प्यार उसने अनदेखा किया, वो अब केवल याद बन चुका था। सीख। बुजुर्ग माँ बाप हमारी जड़ें हैं। उनका त्याग अनमोल है। हमें न केवल उनका ध्यान रखना चाहिए, बल्कि समय और स्नेह भी देना चाहिए, वरना एक दिन सिर्फ पछतावा रह जाता है।